अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। रेजीम चेंज ऑपरेशन करके इमरान खान को क्यों हटाया गया और आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका और आर्मी का खौफनाक मंसूबा जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। मैं आप लोगों के साथ तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी और आप कड़ी से कड़ी को जोड़कर सारी तस्वीर कशी करके आपको समझ आ जाएगा कि आखिर इमरान खान को हटाना क्यों मकसूद था। इस टाइम पर फ़ौज जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहती क्योंकि इनका मंसूबा बहुत बड़ा है। इनका मंसूबा सबसे पहले तो ये है कि पंजाब में हज़ारों एकड़ सरकारी अराजी, बलूचिस्तान, सिंध और केपीके के कबायली इलाकों में मशीनरी, फार्मिंग, मादनी ज़राअत के नाम पर हासिल की जाएगी और इन्हें अपनी तरफ से मुंतखब किए गए गैर मुल्की कंपनियों को लीज पर दिया जाएगा। इन सौदों की कोई तफसीलात जो हैं वो अभी तक जारी नहीं की गई क्योंकि सारा माल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जेबों में जा रहा है और ना ही पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। ये काम दिन रात खुफिया तरीके से तेज़ी और बर्क रफ्तारी से जारी है। दूसरी तरफ बरतानिया में ये मालूमात गर्दिश कर रही हैं कि 30 साल की लीज़ जो है उस पर पाकिस्तान को और इसकी तैयारशुदा मसनूआत को बैनुल-अक़वामी निरखों पर जो है वो बेचा जाएगा, जबकि सस्ती पाकिस्तानी मजदूर, ज़राई और पानी के वसाइल को कम करके भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह कंपनी का मंसूबा जो है वो 30 साल का है। आसिम मुनीर को इन मुआहदों को ख़त्मी शक्ल देने के लिए कम से कम जो है वो 1 साल का इक़्तिदार चाहिए और इनमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन है। इसीलिए तो पीटीआई के चेयरमैन को जेल में रखा गया है और आपने देखा कि फजलुर रहमान ने भी ये अंदिया दे दिया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे। दूसरी तरफ इलेक्शन के हवाले से इस तमाम मैनेजमेंट के लिए जस्टिस फाइज़ ईसा जो हैं उनको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ये कि तुम्हें आने वाले दिनों में सदर पाकिस्तान का ओहदा दिया जाएगा या सुप्रीम कोर्ट के चीफ के तौर पर जो है वो 5 साल की एक्सटेंशन दी जाएगी। तुम तमाम कानूनी सियासी रुकावटें जो हैं वो आम इंतखाबात के हवाले से इनमें तुमने हमारी पूरी सहूलत कारी करनी है। पाकिस्तान में इलेक्शन किसी भी सूरत पर नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ अगर जस्टिस फाइज़ ईसा नहीं मानते तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो बना लिया गया है। इसी तरह एक ऑप्शन ये भी है कि आने वाले तकरीबन 12 से 18 माह में पाकिस्तान को लीज पर दे दिया जाएगा और इनका खरीदार जो है वो आपको सुनकर हैरत होगी कि अमेरिका या इसराइल नहीं, आपका एक दोस्त मुमालिक, वो जो आपके दिल और जान के बहुत करीब है। ज़ाहिर है ये अरबी किसी के सगे नहीं, ये तो रियाल के लिए अपनी सगी माँ को भी बेच देते हैं। तो पाकिस्तान में भी तो वही कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ सब सवाल ये पैदा होता है कि आसिम मुनीर जो है वो इस टाइम पर दौरा वाशिंगटन में किस हैसियत से गया है। क्या ये सदर पाकिस्तान है? क्या ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है? ये वहाँ से मार्शल लॉ की इजाज़त लेने गया है कि IMF जो है अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो हमें वो पैसे नहीं देगी, आप हमें पैसे दें और ये जो आप लोगों का मंसूबा है इसको मैं 1 साल के अंदर पाया तकमील तक पहुंचा दूंगा और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आए, किसी की भी हुकूमत आए। ज़ाहिर है जो रिटर्न मुआहदे होते हैं गैर मुमालिक से आपको हर कीमत में उन पर अमल दरामद करना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इमरान खान को ये कभी भी कबूल नहीं होगा। इसीलिए अब ये भी सोचा जा रहा है कि बाकी जितने भी लीडरान हैं वो तो आगे ही करप्ट हैं, उनको ये कहकर मुंह चुप करवा दिया जाएगा कि अगर तुम लोग चुप नहीं करते तो तुम लोगों के जितने भी केसेस हैं वो खोल दिए जाएंगे। नवाज शरीफ से आप वाकिफ़ हैं,
ایوری فیلڈ اپارٹمنٹس کو لے لیجئے، زرداری کو لے لیجئے، یہ سارے کرپٹ لوگ ہیں اور میدان میں بکتا وہی ہے۔ جو چور ہو، جو ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، سچا لیڈر تو جیل میں بیٹھا ہے کیونکہ اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ تم حب وطن پاکستانیوں، بہت بڑا خوفناک منصوبہ پاکستان کے خلاف بنایا جا رہا ہے اور اس میں سہولت کاری جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے لیے ہم 76 سالوں سے ملی نغمے گا گا کر پاگل ہوئے تھے۔ آج بھی ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں، لیکن جنرل ایوب کو ہی دیکھ لیجئے، اس نے بنگلہ دیش کو توڑنا صرف اسی لیے چاہا تاکہ وہ ملک میں اپنے اقتدار کی لاٹھی کو مضبوط کر سکے۔ تو یہ کھلاڑی بہت ہی پرانے اور شاطر ہیں۔ ان کو نہ آج آپ اور مجھ سے دلچسپی ہے اور نہ ہی ان کو آنے والے دنوں میں پاکستان سے کوئی دلچسپی ہے۔ ان کو صرف ڈالر اور یورو سے دلچسپی ہے۔ یہ آتے ہیں، مال بناتے ہیں، میں اور آپ اور پاکستان کے حالات ایسے ہی رہیں گے۔ ایک ہی امید تھی، عمران خان۔ اسی لیے تو ان لوگوں نے عمران خان کو جیل میں ڈالا، کیونکہ ان کے اس تمام منصوبے میں اگر کوئی بندہ رکاوٹ ہے اور کوئی بندہ صاف ہے، وہ بھی سفید ورق کی طرح، تو اس کا نام تھا عمران خان۔ کیونکہ جب آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوتی تو آپ کسی بھی ٹرمز پر کسی کی کوئی بات نہیں مانتے۔ ان لوگوں کو نواز شریف، زرداری جیسے لوگ ہی سوٹ کرتے ہیں جو کہ ان کی طرح کرپٹ ہوں، ان کی جگہ بک جائیں، جب موقع ملے ایک دوسرے کو ڈس لیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعا کیجئے کہ یا اللہ ان گدوں کو تو ہی ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ فرعون کو بھی شکست تو نے ہی دی تھی۔ یہ پاکستان تو نہ مٹنے کے لیے بنا ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہو رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان تباہ و برباد ہو جائے گا۔